मीठा मीठा बाबा, कहते मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने, जो अभी क्षमा पर फिदा होते। तुम हो सच्चे सच्चे परवाने, तुम अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार ये दीपावली। तुम हो सच्चे सच्चे परवाने। परवाने क्या भला होती है? परवाने क्या होता है? परवाने कुछ होता है? देखे हैं परवाने के नहीं देखे? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है भाई जी। परवाने जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, स्वाहा कर देते हैं। कहाँ होते हैं ये? पतंगे होते हैं, ये परवाने जहाँ दीपक जलता है वहां पे आते हैं। हाँ, जहाँ दीपक जलता है दिवाली के समय पर, आप सबने देखा है हमारी लाइटों के ऊपर इतने सारे आते हैं और सवेरे उनकी डेड बॉडीज कितनी पड़ी होती हैं, गिनती नहीं कर सकते। वो आते हैं और परवाने फिदा हो जाते हैं। तो तुम हो सच्चे सच्चे वो परवाने जो क्षमा पर, शिव बाबा पर फिदा होते। इस फिदा होने का ही यादगार ये दीपावली है। हमें शिव बाबा मारना चाहते हैं क्या? तो हम मर जाएं अब? क्या शिव बाबा हमको मारना चाहते हैं? बताते नहीं है, पता नहीं। भाई जी मारना नहीं चाहते हैं, हाँ, जीवन मुक्ति दे दिया हमको। जीवन मुक्ति देना चाहते हैं। और यहाँ तो सारे कहते फिदा हो जाओ, जैसे परवाने आते हैं क्षमा के ऊपर, सब फिदा हो जाते हैं। सवेरे उनकी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, तो आप भी फिदा हो जाओ। हाँ जी, मरकर जीना सीखा। मारना चाहते हैं ना, इसका मतलब। मारना चाहते हैं पर वो झूठी मौत है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जिस मरने से जग डरता है मेरे मन आनंद, इस मरने से पाइए सच्चा परम आनंद। मतलब वो ये भक्ति मार्ग में गाते थे कि जिस मरने से दुनिया डरती है, परंतु वो जानते नहीं थे कौन सा मरना। आप परम पिता परमात्मा ने कहा, बच्चे नया जन्म तो मिलेगा तब न जब पुराने जन्म में मरेंगे। ये भी हम गाते थे, आप न मरिए स्वर्ग न जाए। यदि हम जब तक मरेंगे नहीं तो हम स्वर्ग में जा नहीं सकते। अब प्रैक्टिकल में परमपिता परमात्मा आकर हमें समझा रहे हैं, बच्चे स्वर्ग में चलना है तो मर जाओ। जिसको आपने जीवन समझा हुआ था वो तो जीवन था ही नहीं, वो तो अब जीवन का अंत आ गया है। आप इस संसार में आत्माएं पाठ बजाने आई थी, अब इस संसार का खेल खत्म हुआ। अब आपको नए संसार में
दोबारा से आने के लिए फिर से तैयार होना है। तो फिर से तैयार होना है तो उस संसार को भूलकर इस पढ़ाई को पढ़ो, और इस पढ़ाई को पढ़ करके ही तुम्हारा नया जन्म होगा, नए कल्प का आरंभ होगा। मौत है, स्थूल मौत है, शरीर के साथ की मौत है, उससे डरते हैं। हमारी है तो अब इसमें हम तो आत्मा है, हम तो अमर आत्मा है, हम तो मरने वाली नहीं, इसमें मरने की बात ही नहीं है। हमने तो केवल अपने जीवन में आकर जिन अवगुणों को धारण किया था, हम आत्माओं को तो कोई मार ही नहीं सकता। हम आत्मा ने अपने जीवन में जिन अवगुणों को धारण किया था उनको वापस निकाल के घर जाना है, क्योंकि जैसे आए थे वैसे जाना है। तो वैसे जाने के लिए हमें अपने आप को समझाना तो पड़ेगा ना, परंतु समझाना क्या है, वही परमपिता परमात्मा आकर समझाते हैं। हाँ जी, मौत का शब्द है ना, मौत का शब्द ही डराता है, इसलिए मालूम नहीं होने के कारण वो डरते हैं, मौत शब्द से डरते हैं। भाई शब्द से डरते हैं क्योंकि अज्ञानी है ना, हमें ज्ञान नहीं था, हम मरना समझते थे, आत्मा का शरीर से अलग हो जाना, शरीर मर गया, हम समझते थे हम शरीर हैं, आत्मा निकल कर चली जाएगी, ये हमारे मकान, ये हमारा परिवार, ये हमारे साधन, जिसको इकट्ठा करने के लिए हमने सारा जीवन मेहनत किया, ये सारा का सारा मेरे से छूट जाएगा। अब परमात्मा ने बताया, बच्चे आप एक्टर हो, आप यहाँ से क्या लेके आए थे, भक्ति मार्ग में भी गाते थे, क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे, यहीं से लिया था, यहीं छोड़कर जाएंगे, परंतु समझते नहीं थे। अब परमात्मा ने आके समझा दिया, बच्चे तुम आत्मा हो। तब हम गाते थे, परंतु हम समझते तो अपने आप को शरीर थे, समझते तो इन सब वस्तुओं को मेरा 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 समझते थे। परंतु अब समझ में आया कि ये सामान सारा रंगमंच का है, यहाँ खेल खेलने के लिए आए हैं, जिस कुर्सी पर मुझे बैठना है, जितनी देर बैठना है उतनी देर बैठना है, उसके बाद जिसका पार्ट है वो बैठेगा, मेरा पार्ट है, मैं उतनी देर तक ही तो बैठूंगा ना, उससे 1 सेकंड फालतू नहीं बैठ सकता। इस खेल को समझने के लिए हम हॉस्पिटल में जाएं तो पता लगता है कि वही बेड है, कितने उसमें मर जाते हैं, कितने उसमें जीवन लेके जाते हैं, बेड चलता रहता है। धर्मशाला का एग्जाम्पल देते हैं, और सारे एग्जाम्पल दुनिया के अंदर अवेलेबल हैं, परंतु हम उनको समझते नहीं थे, क्योंकि सत्य हमें नहीं मालूम था कि हम आत्मा हैं, हम अपने आप को समझते ही शरीर हैं। यही सबसे बड़ा था, मौत तो शरीर की होती है, और हम अपने आप को शरीर समझते थे, हम सोचते हम मर जाएंगे। अब हमें समझ में आया कि हम तो मरना ही नहीं, हम तो मरते ही नहीं है, कभी नहीं मरते, कोई दुनिया की ताकत नहीं मार सकती, परमात्मा भी हमें नहीं मार सकता, और तो चलो दुनिया की ताकत तो कुछ भी हो, परंतु परमात्मा भी हमें नहीं मार सकता, और कौन मारेगा। प्रश्न, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो, मैं कैसे आता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो, तुम्हारी ज्योति जगी हुई है, तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे। पिछाड़ी में क्या है?
भक्ति के अक्षर कौन से हैं? भक्ति के अक्षर किसको याद है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम। इसमें भक्ति के अक्षर कौन से हैं? किसको मालूम है? तेरे चरणों की धूल है हम,